बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहब इस्लाम है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं तमाम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को। आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूं डेट के हवाले से। तो डेट फार्मूले हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और डेट की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैलकुलेशन, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप एक्सेल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अगर हमें करंट सिस्टम डेट एक्सेल में इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल सेमी कॉलन, जो कंप्यूटर में आपने डेट सेट की हुई होगी वो डेट एक्सेल के अंदर यहाँ इंसर्ट हो जाएगी आपकी। अब इसके अंदर मुझे अगर सेपरेट सेपरेट डेट करनी है, यानी डे अलग करना है, मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो यहाँ फार्मूले होते हैं। डे के लिए हमने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट ओपन किया, सेलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो डे आ गया। इसी तरह मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह ईयर का फार्मूला होता है इक्वल YEAR ईयर, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सेपरेट सेपरेट क्या हो जाएगा, आप इसको अलग अलग करके सेल में देख सकते हैं। ये डे फार्मूला था, ये मंथ, और ये लास्ट में ईयर। अब इसको अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये अलग ही अलग डेट इस तरह से आ रही है तो इसको कंबाइन हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूला बता रहा हूँ। डेट इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो पहली जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दी मैंने आपको, वो डेट अगर कंबाइन आ रही है तो अलग अलग इस तरह से हम सेल में ला सकते हैं, मंथ डेट ईयर। और अगर इसके अलावा हमें इस तरह की फॉर्म में डेट दी हुई है तो उसको कंबाइन करने के लिए मैं डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ फार्मूला, और यहाँ आप देख सकते हैं डेट फार्मूले से हमने इस तरह से डिस्प्ले एक सेल में लाके डेट फार्मूले से डिस्प्ले किया है डेट को। इसके बाद नेक्स्ट, अगर फर्ज कर लें हमारे पास कोई डेट आई हुई है यहाँ और उसका लास्ट मंथ में डेट चेक करनी है, लास्ट कौन सी है यानी एंड मंथ क्या है, तो फिर हम इक्वल EO मंथ का फार्मूला लगाते हैं। स्टार्ट डेट जो होगी वो, और कॉमा मंथ की लास्ट डेट के लिए कॉमा के बाद ज़ीरो लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये आंसर आपका नंबर्स में आएगा। इसको होम मेन्यू में आएंगे, नंबर सेक्शन आ रहा है, यहाँ से आके डेट फॉर्मेट कर दें। शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दो ऑप्शन होते हैं डेट डिस्प्ले करने के लिए। बहुत से फार्मूले ऐसे हैं एक्सेल के जो आंसर आपको नंबरिंग में देते हैं, तो आपको लाजमी होता है कि फिर आंसर डेट में देखने के लिए आप होम से आएंगे, यहाँ से नंबर सेक्शन के अंदर शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट क्लिक करेंगे, तो वो जो आंसर होगा आपका डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा। आप यानी देखें ये जो 4 डे 12 मंथ है तो इसका लास्ट में बता रहे हैं 31 का ये महीना है। तो EO मंथ के फार्मूले ने हमें क्या किया, यहाँ पर मंथ की एंड डेट जो थी वो बता दिया आपको कि 31 का है या 30 का है, वो आप देखना चाहते हैं तो फिर हम EO मंथ का फार्मूला लगाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि हम जब डेट इंटर कर देते हैं तो वहाँ सेल में हैश बने हुए आ रहे होते हैं, तो इसको सही करने के लिए ये स्पेस ना मिलने की वजह से शो हो रहे होते हैं। आप कॉलम के टॉप में जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो जितनी स्पेस कॉलम में मतलब सेल में रिक्वायर्ड होगी टेक्स्ट को या वैल्यू को या फार्मूले को, उस हिसाब से कॉलम फिट हो जाते हैं डबल क्लिक से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है नेटवर्क डेज। मिसाल के तौर पे एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट है। स्टार्ट डेट है आप 1 जनवरी 17 और एंड डेट है 1 दिसंबर 17। नेटवर्क डेज कब यूज़ होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, नेटवर्क डेज फार्मूला वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें डेट कैलकुलेट करनी है और सैटरडे संडे उसमें काउंट नहीं करना।
तो वहाँ फिर नेटवर्क डेज का एक फार्मूला होता है एक्सेल में जो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कैसे अप्लाई करेंगे। इक्वल नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा है स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट बताई, कॉमा लगाया, अब एंड डेट, कॉमा के बाद एंड डेट, ये वाला सेल सेलेक्ट जिसमें एंड डेट आ रही है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नेटवर्क डेज मैंने आपको क्या बताया है कब यूज़ होगा फार्मूला, जब सैटरडे संडे काउंट नहीं करना हमें और टोटल डेज वर्किंग डेज जो होते हैं वो काउंट करने, तो वहाँ पर नेटवर्क डेज का फार्मूला लगाते हैं। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट बता दी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो यहाँ ये बता रहे हैं टोटल 240 डेज है। इसी तरह एक ई डेट का फार्मूला होता है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट डेट है कंट्रोल सेमी कॉलम, करंट डेट ही ला रहा हूँ मैं यहाँ जो कंप्यूटर में मैंने सेट की हुई है अपनी, और यहाँ मैं दे रहा हूँ मंथ। ई डेट फार्मूला जो होता है जहाँ कैलकुलेट करना है आंसर हमें वहाँ उस सेल पे लाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ लगाना है यहाँ भी लगा सकते हैं। मैं इस जगह पे दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको सही क्लियर नजर आए। ई डेट फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, यानी किसी एम्प्लॉय की हम हायरिंग कर रहे हैं या कोई सेल्स है या कोई टारगेट होता है कि आपको आज के दिन ये दिया जा रहा है और आपको 2 महीने बाद इतने टाइम बाद जो है ये आप रिटर्न मतलब रिपोर्ट देनी है, या फिर आपको किसी को अपॉइंट करना है कि इतने ड्यूरेशन बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको परमिट किया जाएगा। तो फिर वहाँ हम डेट निकालते हैं कि स्टार्ट डेट इनकी क्या थी, स्टार्ट डेट के बाद इतना टाइम है इनका, इतने टाइम बाद इनको अपॉइंट करना है, तो वो क्या डेट बनेगी। तो वहाँ पर फिर हम ई डेट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल ई डेट। सबसे पहले कह रहा है ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट बताएं, स्टार्ट डेट जो यहाँ पर मैंने दी हुई है वो स्टार्ट डेट आ गई, कॉमा मंथ, कितने मंथ का टाइम हमने कहा 4 मंथ, 4 मंथ सेलेक्ट किया, फिर यहाँ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी आंसर मैंने अभी बताया, बहुत सा आंसर ऐसे हैं जो डेट आपको नंबर के अंदर देता है एक्सेल। तो आप इसके लिए क्या करते हैं मैंने बताया, नंबर सेक्शन से जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे या फिर कंट्रोल Shift 3 कर सकते हैं डेट फॉर्मेट देखने के लिए। 12वां महीना स्टार्ट डेट थी, 4 मंथ का इनका टाइम है, तो ये बता रहे हैं 4 अप्रैल को इनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है टुडे। टुडे जो करंट सिस्टम डेट होगी वो आप एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह नाउ डेट एंड टाइम दोनों अगर चाहिए आपको, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा डेटेड इफ़ का फॉर्मूला होता है। डेटेड इफ़ क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे 15 दिसंबर 2000 डेट ऑफ बर्थ, और करंट जो है वो आज की डेट है। अभी मैंने बताया आपको टुडे, करंट डेट के लिए इक्वल टुडे का फार्मूला होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इनकी हमें एज ईयर और डेज कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा, कहाँ तक की डेट आपको देखनी है, टुडे आज की डेट मैंने टाइप करी हुई यहाँ तक, कॉमा ईयर देखना है तो इनवर्टेड कॉमा में वाई। तो ये बता रहे हैं 16 ईयर्स। इसी तरह मंथ, इसी तरह डेज, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कॉमा टुडे आज की डेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा में मंथ के लिए वाई के साथ एम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये बता रहे हैं 11 महीने 16 साल। और डेज के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, डेटेड इफ वही स्टार्ट डेट स्लैक कॉमा टुडे कॉमा
करंट डेज देखने के लिए इनवर्टेड कॉमा में एम के साथ डी लगाएंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट किलोस। तो यहाँ मैंने आपको कुछ फार्मूले समझाने की कोशिश करी डेट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखें, और क्वेश्चन राइज हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो की। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।